जांच पर डीजीपी चीफ को सौंपेंगे रिपोर्ट। रायपुर में पूर्व मंत्री शिव कुमार के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का पलटवार, कहा डहरिया के बयान बेबुनियादी और राजनीतिक, कांग्रेस को जमकर लिया आड़े। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार के 6 महीने पूरे होने पर कांग्रेस का तंज, कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब, जन समस्याओं का नहीं होगा निराकरण। झाबुआ में पर्यावरण जागरूकता को लेकर संगोष्ठी का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने किया प्रतिभाग, एसी का कम प्रयोग करने पर दिया जोर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 4000 करोड़ से ज्यादा की राशि भेजी है। राज्य के हिस्से की ये राशि जीएसटी से जुड़ी है। प्रदेश सरकार की ओर से खुद सीएम विष्णुदेव साय ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का शुक्रिया अदा किया है। और साथ ही आपको बताते चले कि अब इसको लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी कहा कि लगातार प्रदेश में काम चल रहा है। आचार संहिता के बाद में सभी विभागों के साथ बैठकें की जा रही हैं। अब तेजी से ही प्रदेश का विकास होने जा रहा है। देखिए, भारत सरकार पहले भी लगातार छत्तीसगढ़ को मदद करती रही है, छत्तीसगढ़ के अधिकार मिलता रहा है और अभी भी एक बड़ी राशि छत्तीसगढ़ को मिली है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी राशि छत्तीसगढ़ सरकार को दी है। निश्चित रूप से इस राशि का उपयोग छत्तीसगढ़ के विकास और तरक्की में किया जाएगा। बलौदाबाजार में हुई हिंसक आगजनी को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री के साथ में विधायक बलौदाबाजार पहुंच रहे हैं। वहां पूरे मामले की समीक्षा करके पीड़ित परिवारों से भी चर्चा करेंगे। इससे पहले पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी औरंगजेब से भी आगे निकल गई है। सतनामियों को प्रताड़ित करने में बीजेपी हमेशा से सतनामियों के विरुद्ध रही है। इसके साथ साथ कहा गया कि हर वर्ग को प्रताड़ित करने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। आपको बताते चले कि बलौदाबाजार में हुई हिंसक आगजनी की लेकर जो घटना है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री के विधायक और बलौदाबाजार पहुंच रहे हैं और जहां पर पूरे मामले की समीक्षा करके पीड़ित परिवारों से भी चर्चा करेंगे। इससे पहले पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी औरंगजेब से भी आगे निकल गई है। सतनामियों को प्रताड़ित करने में बीजेपी हमेशा से सतनामियों के विरुद्ध रही है। इसके साथ साथ ये भी कहा कि हर वर्ग को प्रताड़ित करने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। उनके भी लोग बैठे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी का मंच देखिए, वीडियो देखिए, उनके लोग थे, उनको क्यों अरेस्ट नहीं किया जा रहा है? उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्या कांग्रेसी लोग जो उपस्थित थे उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या समाज के जो प्रमुख लोग हैं उन्हीं के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से मैंने कल कहा था कि जिस तरह से औरंगजेब ने सतनामियों को प्रताड़ित किया था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है औरंगजेब से भी आगे निकल गई सतनामियों को। रायपुर में पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने औरंगजेब से बीजेपी सरकार की तुलना की है। इस मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शिव कुमार डहरिया हमेशा झूठी और बेबुनियादी बातें करते हैं। सतनामी समाज का सम्मान बढ़ाने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। देश में अम्बेडकर के मान सम्मान को बढ़ाने का काम बीजेपी ने किया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने अम्बेडकर साहब के साथ में क्या किया सब जानते हैं। पिछले 5 साल में सतनामियों के साथ में क्या हुआ समाज जानता है। शिव डहरिया का बयान बेबुनियाद और राजनीतिक है। आपको बताते चले कि पूर्व मंत्री के बयान पर उप मुख्यमंत्री का पलटवार सामने आया, जहां पर डहरिया के बयान को बेबुनियादी और राजनीतिक बताया है। दरअसल उप मुख्यमंत्री साव ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने औरंगजेब से बीजेपी सरकार की तुलना की है। इस मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शिव कुमार डहरिया हमेशा झूठी और बेबुनियादी बातें करते हैं। सतनामी समाज का सम्मान बढ़ाने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। देश में अम्बेडकर के मान सम्मान को बढ़ाने का काम बीजेपी ने किया। वहीं उन्होंने कांग्रेस के आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने अम्बेडकर साहब के साथ में क्या किया सब जानते हैं। पिछले 5 सालों में सतनामियों के साथ क्या हुआ समाज जानता है। शिव डहरिया का बयान बेबुनियाद और राजनीतिक है। शिव कुमार डहरिया जी हमेशा
झूठ और बेबुनियाद बात बोलते हैं। सतनामी समाज गुरु घासीदास बाबा के मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में भारतीय जनता पार्टी ने किया है और न केवल छत्तीसगढ़ में, देश में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया पूरा देश जानता है। पिछले 5 सालों में किस प्रकार से सतनामी समाज के साथ ज्यादतियां हुई है, ये समाज के लोग बखूबी जानते हैं। शिव कुमार डहरिया जी का बयान बेबुनियाद और राजनीतिक बयान। रायपुर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल बलौदाबाजार घटना क्रम की जांच के लिए जा रहा है और इस दौरान पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने यह भी कहा कि हमारे अध्यक्ष के निर्देश पर जांच कमेटी गठित की गई है और हम लोग घटनास्थल पर जा रहे हैं। सबसे पहले हम गिरोधपुरी जाएंगे, उसके बाद में बलौदाबाजार आएंगे और सब लोगों से चर्चा करेंगे, क्योंकि इस तरह की घटना हुई है। बीजेपी का इंटेलिजेंस फेलियर था और इसी के साथ में पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि हमें जानकारी मिली है कि जो अपराधी थे जिन्हें अरेस्ट किया गया था वो जमानत लेकर फरार हो चुके हैं, उस पर कोई भी कार्रवाई सरकार की ओर से नहीं की जा रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सतनामी समाज के खिलाफ रहती है, इसलिए बीजेपी ने कोई जांच कमेटी गठित नहीं की है। आपको बताते चलें कि लगातार रायपुर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल बलौदाबाजार घटनाक्रम की जांच के लिए जा रहा है, जिसको लेकर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि हमारे अध्यक्ष के निर्देश पर जांच कमेटी का गठन जो है वो किया गया है। हम लोग घटनास्थल पर जा रहे हैं और सबसे पहले हम गिरोधपुर जाएंगे, उसके बाद बलौदाबाजार आएंगे, सब लोगों से चर्चा करेंगे, क्योंकि इस तरह की घटना हुई है। बीजेपी इंटेलिजेंस फेलियर था और इसी के साथ पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि हमें जानकारी मिली है कि जो भी अपराधी थे जिन्हें अरेस्ट किया गया था वो जमानत लेकर फरार हो चुके हैं, उस पर कोई भी कार्रवाई सरकार की ओर से नहीं की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सतनामी समाज के खिलाफ रहती है, इसलिए बीजेपी ने कोई भी जांच कमेटी का गठन नहीं किया है। अभी हमारे अध्यक्ष जी के निर्देश पर जांच कमेटी गठित की गई है और हम लोग अभी वहाँ जो घटना स्थल है वहाँ पे जा रहे हैं। सबसे पहले हम गिरोधपुरी जाएंगे, महकोनी जाएंगे, उसके बाद बलौदाबाजार आएंगे और सब लोगों से चर्चा करेंगे और क्यों इस तरह की घटना हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर था, पूरी तरह से उन्होंने जब जैद खाम काटा गया उसके अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। अभी हम लोगों को जानकारी मिली है एक और कि जो अपराधी थे उनको अरेस्ट किया गया था, वो जमानत लेके फरार हो चुके हैं, उस पर कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की जा रही है और जानबूझकर ये सरकार की नाकामी है और खासकर सतनामी समाज के खिलाफ हमेशा भारतीय जनता पार्टी रहती है और इसीलिए उन लोगों ने कोई जांच कमेटी गठित नहीं की। समाज कई दिनों तक मांग करते रहा, कई महीनों तक मांग करते रहा, उनकी मांग नहीं सुनी गई, इसलिए इस तरह की घटनाएं हुई है। और ये कानून व्यवस्था की स्थिति हम लोग पहले भी कहते आ रहे हैं कि बहुत खराब स्थिति में है। प्रदेश में रोज चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार और मॉब लिंचिंग इस तरह की घटनाएं हो रही, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। सरकार के फेलियर होने के कारण ही ये घटना हुई है। तो अभी हम लोग सारे सदस्य मिलेंगे और वहां बैठकर चर्चा करेंगे और किन बिंदुओं पे और जांच की जाए वो हम आप लोगों को अलग से बताएंगे। पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेलियर है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और जो जन समस्याओं का निराकरण जिस तरह से होना चाहिए वो कुछ हो नहीं रहा है। सभी तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सारे किसान, नौजवान, सारे समाज के लोग आज आंदोलित हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह। विष्णुदेव साई की सरकार को बने हुए 6 महीने हो गए हैं और जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर तंज कसा है और इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की सरकार फेलियर है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, जन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। किसान, नौजवान, सभी समाज के लोग आंदोलित हैं। वहीं कांग्रेस ने भी कहा कि सरकार अपने अलग अलग विभागों को लेकर समीक्षा करने जा रही है, जिस पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ही समीक्षा करने बैठ गए हैं। पहले भी विभाग की समीक्षा होती थी, कामकाज
अच्छा चलता था। भूपेश बघेल की सरकार में 5 साल में अच्छा काम हुआ है और आज जनता उस बात को याद कर रही है और ये राज्य खराब हो गया है। पहले जो था वही था, वो ठीक था। आपको बताते चले कि लगातार उन्होंने ये भी विष्णुदेव सरकार के 6 महीने हो गए हैं और 6 महीने पूरे होने को लेकर कांग्रेस का तंज हुआ है, जहां पर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। दरअसल आपको बताते चले कि जन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा, किसान, नौजवान, सभी समाज के लोग आंदोलित हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि सरकार अपने अलग अलग विभागों को लेकर समीक्षा करने जा रही, जिस पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ही समीक्षा करने बैठ गए हैं। पहले ही विभाग की समीक्षा होती थी, कामकाज भी अच्छा चलता था और भूपेश बघेल की सरकार में 5 साल में अच्छा काम हुआ है और आज जनता उस बात को याद कर रही, ये समाज, ये राज्य जो है वो खराब हो गया है, पहले जो था वही ठीक था। पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेलवर है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और जो जन समस्याओं का निराकरण जिस तरह से होना चाहिए वो कुछ हो नहीं रहा है। सभी तरफ हाहाकार मचा हुआ है, सारे किसान, नौजवान, सारे समाज के लोग आज आंदोलित हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया और वहीं जन्मदिन के मौके पर साधना प्लस न्यूज की टीम ने मंत्री को जन्मदिन की बधाई दी है। इस अवसर पर चैनल के स्टेट हेड क्षीर सागर पटेल, स्टेट एडिटर राजेश सिंह और स्टेट ब्यूरो हेड दीपक कुमार सोनी, संवाददाता करिश्मा सोनी और साधना प्लस न्यूज की पूरी टीम उपस्थित रही है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने जन्मदिन के दिन गीत गाया है। इस दौरान मंत्री ने कहा कि अपने जन्मदिन पर वो धार्मिक चीजों से जुड़ना पसंद करते हैं, भगवत गीता और साथ ही धार्मिक गीतों का उन्हें काफी ज्यादा शौक है और इससे पहले भी हमने देखा कि मंत्री धार्मिक गीतों का काफी ज्यादा अध्ययन कर चुके हैं। साथ ही ये भी जानने का प्रयास किया कि अपने जन्मदिन पर क्या कुछ खास वो पसंद करते हैं। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मैं रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे। राम आएंगे। धन्यवाद। प्रदेशवासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मिल रही है लगातार। देखिए, हमसे सब बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, सभी साथियों का स्नेह मिल रहा है। हम तो यही चाहते हैं, प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की कृपा बनी रहे और सदैव हम अच्छे रास्ते पे चलें, अच्छे काम करें, प्रदेश के निर्माण में, देश के निर्माण में जो कुछ हमसे सहयोग हो सके, जो कुछ अच्छा कर सके करे। जन्मदिन पर क्या कुछ खास करते? देखिए, जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं के बीच ही रहते हैं और कार्यकर्ताओं के बीच रह करके मिलना जुलना, भजन कीर्तन संगीत यही रहता है। पर इस साल आज क्षेत्र नहीं गए हैं, पहले जिला पंचायत, बहुत पहले से मैंने 13-14 साल का क्रम है। श्री राम कथा, भागवत कथा, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, समाज सेवी के रूप में मेरा पहचान है और वो पहचान अभी भी कायम है। लोग अभी भी समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, तो अच्छा लगता है। इछावर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम काकड़खेड़ा में कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट शामिल हुए हैं, जहां पर पौधारोपण के साथ साथ साफ सफाई भी की गई है। इस दौरान कई लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक और मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में किया जा रहा है। साथ ही वीसी की बैठक में मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को कहा गया है कि उन्हें कभी भी कोई भी फोन लगा सकता है। क्षेत्र के विकास में कोई कमी
नहीं आने दी जाएगी। वहीं मंत्री करण सिंह वर्मा ने जल संसाधन मंत्री से क्षेत्र में 2 कंक्रीट नहरें बनाए जाने की भी मांग की, जिस पर मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि जो भी मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। आपको बताते चलें कि कागड़खेड़ा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर एमपी के जल संसाधन मंत्री भी शामिल हुए। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहां पर उपस्थित रही हैं। दरअसल इछावर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट भी शामिल हुए, जहां पर पौधारोपण के साथ साथ साफ सफाई भी की गई है। जबलपुर के नवनिर्वाचित सांसद आशीष दुबे का जबलपुर आगमन हुआ है। उनके चुनाव जीतने के बाद में प्रथम जबलपुर आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया है। उन्हें फूल माला पहनाकर पुष्पगुच्छ जो है वो भी भेंट कर उनका स्वागत किया गया। और साथ ही आपको बताते चले कि जबलपुर सांसद आशीष दुबे ने इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और जीत दर्ज करने के बाद में वे पहली बार जबलपुर आगमन हुआ और इस दौरान जगह जगह पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। नवनिर्वाचित सांसद आशीष दुबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जबलपुर का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है और उसके लिए उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है और जल्द ही वो पत्रकारों से सब शेयर भी करेंगे। जबलपुर का चहुमुखी विकास हो, यही उनकी पहली प्राथमिकता है। मुझे लगता है, जो मुझे लग रहा है उससे ज्यादा आप लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह, उल्लास का वातावरण है, उत्सव का माहौल है। और निश्चित रूप से यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान है कि वो अपने दल के लिए, अपने दल के प्रतिनिधि के लिए किस समर्पण भाव के साथ काम करता है, उसकी वानगी आज हमने जबलपुर शहर में देखी है। नेतृत्व वही है, नीति वही है, नियत वही है। चेहरे, भूमिका, संगठन बदलता रहता है और जिसकी जहां उपयोगिता होती है, जिस कार्यकर्ता की, उसको वहां पर दायित्व दिया जाता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, नीति, रीति नीति के अनुसार जो काम होते चले आए हैं, उसमें और तेजी के साथ आगे काम होंगे। जबलपुर के विकास के लिए, जबलपुर के विकास का एक खाका मैंने तैयार किया और बहुत जल्दी आप लोगों के साथ बैठूंगा, आप लोगों के साथ खुलासा भी करूंगा और आप लोगों के सुझाव भी उसमें लूंगा और हम सब मिलकर जबलपुर को विकास के पथ पर बहुत। छत्तीसगढ़ में एक तरफ किसानों के साथ साथ अन्य लोगों को भी बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे लगाते नहीं थकती है। वहीं दूसरी ओर अन्नदाताओं के साथ में अवैध वसूली की जा रही है। सोसाइटी में आलम यह बना हुआ है कि किसानों से खाद दिए जाने के नाम पर प्रायः हर सोसाइटी में अवैध वसूली से किसान भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुखिया ने भी अपनी साय कैबिनेट में बारिश से पहले किसानों को खाद और अन्य चीजों के लिए अधिकारियों को सख्त हिदायत तो दे दी है, लेकिन निचले छोर में किसानों की दुर्दशा काफी दयनीय बनी हुई है। खाद और बीज सहित अन्य कार्यों में भी अधिकारी पैसे की अवैध वसूली कर अपनी जेब गरम करने में लगे हुए हैं। और एक मामला जो कि कवर्धा जिला के आखिरी छोर में बसा ग्राम पंचायत सोनपुरी का उजागर हुआ है, जहां पर कृषि के लिए खाद में शेयर के नाम पर 200 रुपए एकड़ के हिसाब से वसूली की जा रही है। वहीं समिति प्रबंधक सोसाइटी में नदारत रहकर फोन पर गोल मटोल जवाब दे रही है। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से इस तरह के समिति प्रबंधक के खिलाफ आखिर क्या कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। खबर सतना से है, जहां पर पंचायत चौकीदार संघ ने ग्राम पंचायतों में भी कार्यरत चौकीदार और भृत सफाई कर्मचारी, पंप चालक और अन्य आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण किया है। आपको बताते चले कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम वेतनमान प्रदान किए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने की भी मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन पत्र जो है वो कलेक्टर के माध्यम से सौंपा गया है। इस दौरान नगरपालिका निगम के पूर्व पार्षद महितवर्धन और सिद्धार्थ पप्पू ने भी कहा कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद पंचायती राज्य व्यवस्था का अंतिम सेवक 24 घंटे में से लेकर 20 घंटे बधुआ मजदूरी की तरह सेवा देने की बावजूद भी इस महंगाई के दौर में भी परिवार सहित भूखे मरने की कगार पर है। ना तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में सक्षम है और ना ही अच्छा स्वास्थ्य। ऐसी स्थिति में कैसे उनका और उनके परिवार का सामाजिक विकास संभव हो पाएगा। न्यूनतम वेतन लागू करो।
धार जिला मुख्यालय पर इंदौर लोकायुक्त की टीम ने ई गवर्नेंस CSC केंद्र धार के प्रबंधक और समन्वयक को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। रिश्वत सरदारपुर में आधार कार्ड केंद्र स्थित करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी और मामले के बारे में जानकारी देते हुए इंदौर लोकायुक्त के DSP प्रवीण बघेल ने बताया कि धार जिले के सरदारपुर तहसील में आधार कार्ड केंद्र का पंजीकरण और साथ ही केंद्र स्थापित करने के लिए भी ग्राम बरमंडल निवासी विजय कुमावत में इंदौर लोकायुक्त की शिकायत पर जांच द्वारा सही पाए जाने पर भी लोकायुक्त इंदौर के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। सामाजिक महासंघ की ओर से पैलेस गार्डन में पर्यावरण जागरूकता को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने भी पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों से श्रोताओं को अवगत कराया है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने AC का प्रयोग कम करने पर जोर दिया है, साथ ही शहरों में रेन फॉरेस्ट के निर्माण की भी आवश्यकता बताई। वहीं लोग जो हैं वो पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं, उनका सम्मान करने का भी आह्वान किया गया। सामाजिक संघ द्वारा विगत 3 सालों से 15,000 पौधे प्रतिवर्ष वितरित भी किए जा रहे हैं और इस साल भी लगभग 21,000 पौधों का वितरण वर्षा काल में किया जाएगा। साथ ही महासंघ के अध्यक्ष ने भी बताया कि आने वाले समय में नगर में महिला संसद और साथ ही युवा संसद और वृद्धजन संसद का आयोजन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नगर के प्रबुद्ध लोगों ने भागीदारी की है। कार्यक्रम में राष्ट्र कवि और लेखक SS फुलपागरे जी का सम्मान भी किया गया है। भोपाल में लगभग 14 सालों से भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा में भगवान राम की विशाल मूर्ति और हनुमान जी की मूर्ति चल कर जो है वो समारोह का आकर्षण केंद्र बन रही है। आपको बताते चले कि समारोह में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। वहीं चल समारोह के अध्यक्ष गौरव गुप्ता ने भी बताया कि यह चल समारोह लगभग 14 सालों से निकाला जा रहा है। यह चल समारोह जहांगीराबाद CI कॉलोनी और बैंक कॉलोनी, चिकलोद रोड और सबुबन चौराहा, जहांगीराबाद, बरखेड़ी और DB मार्ग चौराहे से होते हुए खतलापुरा मंदिर पर इसका समापन होगा। ये राम जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है और हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी 14 सालों से कार्यक्रम किया जा रहा है और बाकी आप पब्लिक देख रहा है कि इसमें लोगों में कितना उत्साह है। श्री राम जी का काज करना है हमें और आगे देश को बहुत आगे ले जाना है और सभी का आयोजन में आए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही हर वर्ष की बात ही कार्यक्रम करते जाएंगे। यात्रा CI कॉलोनी से शुरू होती है, जिनसी, छप्पन चौराया, काली जी के मंदिर से वापस खटलापुरा मंदिर में समाप्त। तीर्थ नगरी ओकारेश्वर पहुंचे कलेक्टर अनूप कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर अनूप कुमार ने कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा की 9 से 15 जून तक कथा चल रही है। इसको लेकर जनप्रतिनिधि और आयोजनकर्ताओं से बैठक लेकर व्यवस्थाएं और प्रशासन द्वारा जुटाई गई थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था में SDRF, होमगार्ड के जवान और अन्य स्टाफ बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। खबर महासमुंद से है, जहां पर मरार पटेल समाज के ने जो है वो ग्राम नांदगांव में युवती के साथ में हत्या मामले और दोषी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर SP कार्यालय का घेराव किया। घेराव के दौरान ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। दरअसल ग्राम नांदगांव की रहने वाली पूनम पटेल की 18 मार्च 2024 को गला रेत कर हत्या कर दी गई थी और शव को गांव के तालाब में डाल दिया गया था। मामले में कोतवाली पुलिस ने नांदगांव निवासी आरोपी प्रेम जागरे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन ग्रामीण और समाज के लोगों का आरोप है कि पूनम की हत्या में एक व्यक्ति नहीं बल्कि और भी कई लोग शामिल हैं, इसलिए निष्पक्ष जांच कर दोषियों की गिरफ्तारी की जाए। 18/3 को नांदगांव में एक पूनम पटेल का मर्डर हुआ था। उसमें एक ही आरोपी का गिरफ्तार हुआ है और ये पूरे गांव वालों का और हम सबका ये मानना है कि उसमें एक ही आरोपी नहीं है, उसमें और आरोपी है। उसको भी पकड़ा जाए, सूक्ष्म जांच किया जाए इसके बारे में। ऐसे करके पूरे गांव वाले लोग आज SP और कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मैं मृतक पूनम पटेल की हत्या जिसने की थी, जांगड़े नामक युवक ने,
उसको जांच के पश्चात गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जुडिशियल रिमांड में है, प्रकरण की विवेचना जारी है और यदि इनकी मांग है कि अन्य कोई व्यक्ति होगा तो उसकी जांच निष्पक्ष रूप से करके उसको भी अभियोगी बना के अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा न्यायालय। बिहार से परसावड़ा मार्ग पर छारा के पास में एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई है, जिसमें कार सवार एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोग भी घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि शिक्षक ओम चंद्र पर सावड़ा निवासी अपने परिवार के साथ में बाहर जा रहे थे, तभी बिहार मार्ग झारा के पास में कार जो है वो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें कार में सवार 85 साल की महिला की घटनास्थल पर मौत हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। घोल घोल कर पीते हैं तो भी कुछ असर नहीं होता, तो हमारी सन्यासी आयुर्वेदा की दवा का इस्तेमाल करें और 15 दिन के अंदर फर्क देखें। इससे आपकी भूख बढ़ेगी, खाया पिया सही से लगेगा, नया खून बनेगा, हड्डियों में जान आएगी, वजन बढ़ेगा, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आएगी और आप खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएंगे। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका कोई